back to my channel Young Tutor, and today we'll be discussing the other chapter of our economics book class 9th, which is people as resources. So पहला chapter का video economics का अगर आपने नहीं देखा है, go ahead, click on my channel and you will find the video there. So let's start off with the chapter people as resources. So if you want, you can definitely refer to your books as well, but this is a PPT which which I will be referring for the day. So सबसे पहले what are the main topics or the pointers which we are supposed to cover in our today's lecture? पहला है रिसोर्स का मतलब क्या होता है, क्या व्हाट इज रिसोर्स, रिसोर्सेज के मतलब क्या होते हैं. फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज कि कितने टाइप्स के रिसोर्सेज जो हैं प्रेजेंट रहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स, और कितने टाइप के रिसोर्सेज हैं, एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स. रिसोर्सेज के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अंदर ही आपका ह्यूमन रिसोर्स आता है, और उसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स का क्या फायदा, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न. नेक्स्ट, लेट्स स्टडी अबाउट मीनिंग ऑफ रिसोर्स. रिसोर्स का मतलब क्या है. रिसोर्स ऐसी चीज है दैट कैन बी यूज टू satisfy a need or want. Resource is the need, जो चीज हमें चाहिए इन लाइफ. लाइक अगर मुझे एक खाना बनाना है, एंड फॉर क्रिएटिंग एंड फॉर मेकिंग द फूड, या चाय बनानी है मुझे, सबसे पहले मुझे एक गैस चाहिए होगा. ठीक है, कोई एक इनलाइटेड चीज चाहिए होगी जिससे मैं अपना एज अ गैस सोर्स उसको यूज करूँ, हीटिंग सोर्स यूज करूँ. देन आई विल नीड अ कंटेनर इन विच आई मेक माई टी. देन आई नीड सम बेसिक इंग्रेडिएंट्स जो मैं उसमें डालूंगी. सो इधर मेरा एक मीडियम ऑफ हीट, my container or pan and my various ingredients are a resource. ये एक रिसोर्स है, ये एक नीड है मुझे अपनी चाय बनाने के लिए. सो रिसोर्स इज एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई ए ह्यूमन नीड. किसकी नीड? जानवरों की नीड. जानवरों की भी नीड्स हो सकती हैं, बट वी ह्यूमंस आर आल्सो अ टाइप ऑफ एनिमल्स. सो एक नीड ऑफ ह्यूमंस को हम रिसोर्सेज बोलते हैं. एग्जाम्पल, मोबाइल फोन्स जो है आजकल हमें क्या चाहिए होते हैं, कनेक्टिंग पीपल or for applying for online classes. So mobile phone is a resource which is helping us to connect with other people or connecting our online classes nowadays. ठीक है, therefore mobile phones is a resource. mobile phone एक resource है क्योंकि हमारी एक need को, हमारी एक wantingness को जो है it is completing. Other examples include water, forest, soil, laptop, etc. All these are various types of resources we as a human require in our life. हमें पानी एज अ बेसिक रिसोर्स, फॉरेस्ट एज अ बेसिक रिसोर्स, सॉइल वगैरह, ऑल दीज आर सर्टेन बेसिक रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज विच वी रिक्वायर, रिसोर्सेज विच वी एज ह्यूमंस रिक्वायर, हमें जिनकी जरूरत है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज जो है अब कितनी कैटेगरीज में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं. सो वी कैन बेसिकली ब्रॉडली कैटेगराइज आर रिसोर्सेज इनटू थ्री टाइप्स: natural resources, human made resource and human resource. ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं विच आर ड्रॉन डायरेक्टली फ्रॉम द नेचर. So natural resources are those resources which are drawn directly from the nature and are used without much modification. कुछ ज्यादा changes बगैर करे ही हम जो नेचर से हमने चीज लाया उसको ही हम as it is यूज कर रहे हैं. ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या होते हैं? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज आर डिपेंडेंट ऑन नेचुरल रिसोर्सेज. People use natural resources to make buildings, bridges, roads, machineries, vehicles. These are made by man for various uses and are human made resources. So when we are taking the natural resource and adding a lot of modifications in it for our human needs, for our filling of the human needs, we are referring them as human made resource. मैंने एक वुड लिया ताकि मैं उसको जला के हीट ले पाऊं, या मुझे बॉन फायर करना है, सो दैट वुड हियर स्टैंड्स फॉर योर नेचुरल रिसोर्स. क्योंकि मैंने उसके कंपोनेंट्स में उसकी जो पूरी शेप वगैरह उसमें कुछ ज्यादा चेंज नहीं लाया, उसको बस वुड को लिया, कट किया, एंड आई जस्ट इनलाइटन दैट वुड, मैंने उसको आग लगा दी और मेरा काम हो गया बॉन फायर का. बट नेक्स्ट में क्या है? ह्यूमन मेड रिसोर्स. इन दी ह्यूमन मेड रिसोर्सेज मैंने उसी वुड को लेके अब क्या किया, आई एम क्रिएटिंग अ टेबल. सो फॉर दैट, फॉर मेकिंग अ टेबल, मैंने पहले वुड को लिया, सफिशिएंट वुड को लिया, उसको उस शेप में रखा,
फिर उसके ऊपर पेंट लगाया, फिर पॉलिश लगाया, एंड आफ्टर सो मेनी थिंग्स देन आई हैव obtained a final product. That is human made resource. Human resources refer to the number or the quantity and the ability, both mental and physical, of the people. अब ह्यूमन रिसोर्सेज जो थर्ड टाइप ऑफ रिसोर्सेज होते हैं वो हम ह्यूमन के ऊपर पे बेस्ड होते हैं. हमारी नॉलेज, हमारे नंबर, हमारे मेंटल एंड फिजिकल कैपेबिलिटी, एजुकेशन, ट्रेनिंग, ऑल दीज थिंग्स आर सर्टेन फैक्टर्स व्हिच डिपेंड्स ओवर द ह्यूमन रिसोर्स. और यही चीजें हमें इस चैप्टर पीपल एज रिसोर्सेज में वी गोना स्टडी. Importance of human resources. अब हमें human resources चाहिए क्यों? When the population of a country is given education, training, and medical facilities, then it becomes human capital. So for this, we have to understand two major important words, which are liability and asset. एसेट क्या होता है? एक एडवांटेज, और लायबिलिटी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो खुद काम नहीं कर रहा, वेर इज इट इज लायबल ऑन सम अदर पर्सन, इट इज डिपेंडेंट ऑन सम अदर पर्सन जो खुद अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाता. और एसेट जो है इट इज लाइक एन एडवांटेज जो अपने कमा रहा है, अपना पूरा एजुकेटेड है, ये सब. Now, how are these both terms applicable to our chapter people as resources? Let's understand. सो अब क्या होता है, अगर लेट्स टेक टू एग्जांपल्स. एक है शांताबाई हमारी, और एक है राहुल. ठीक है. सो देर आर टू पीपल, शांताबाई एंड राहुल. शांताबाई इज नॉट एट ऑल ट्रेन्ड, वो बिल्कुल भी ट्रेन नहीं है, एडुकेटेड नहीं है, एंड शी हैज अ प्रॉब्लम ऑफ मैल न्यूट्रिशन. सो दैट मीन्स वो उसमें एजुकेशन की फील्ड में, ट्रेनिंग की फील्ड में, और मेडिकल फैसिलिटीज की फील्ड में वो पुअर है. But whereas on the basis of Rahul is highly educated, he is highly trained, and he is healthy and fit and fine, पूरा fit and fine है. सो अब क्या शांताबाई ज्यादा काम करेगी और पैसे कमाएगी? नो. एज कंपेयर टू राहुल, नो. क्योंकि राहुल के पास ज्यादा एजुकेशन है, ज्यादा ट्रेनिंग है, और उस ही राहुल कैन यूज दोज एजुकेशन एंड ट्रेनिंग as resources or as basis, and he can move forward and earn much more in life as compared to Shantabai. ऊपर से शांताबाई की अगर वो ट्रेन भी होती, उसके पास एजुकेशन लेवल भी होता, बट इफ शी इज नॉट फिजिकली और मेंटली फाइन, अगर वो मेडिकली फिट नहीं है, देन डेफिनेटली शी वुंट बी एबल टू गिव हर 100%. Whereas Rahul at the same time is same educated, has the same education level, same training, and is highly fit and fine, then definitely he would be able to give his 200% into the work. सो कहीं ना कहीं ये जब हमारे पास इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग और मेडिकल फैसिलिटीज में जब हमारी एक कंट्री की पॉपुलेशन ट्रेंड रहती है, दैट बिकम्स आर ह्यूमन कैपिटल. ह्यूमन कैपिटल क्या है? जो एक एडवांटेज दे रहा है. Those people who are physically fit, mentally fit, are highly educated and trained are an asset to the country. And the people who are not highly educated, trained, and not medically fit, those are an asset. ठीक है, अभी ये हम पढ़ेंगे. Human resources show its ability to contribute to the creation of the gross national product. So अब human resources जो हैं, these further add up to gross national product की कंट्री का कितना कंजम्पशन रेट है, कितना वो कंट्री कमा रही है, कितने ऑन एन एवरेज कंट्री का कितना पूरा इकोनॉमिक स्टेटस क्या है. इकोनॉमिक स्टेटस इट इज व्हाट जीडीपी, जीएनपी या जीडीपी भी बोलते हैं कभी कभी इन्हें, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट. ठीक है. सो नाउ दिस जीएनपी वर्ड और जीएनपी वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जीएनपी डिटरमाइन करता है कि आपकी कंट्री में कितने ऐसे लोग हैं विच आर हाईली एजुकेटेड, ट्रेन्ड, एंड हैव द मेडिकल फैसिलिटीज एंड आर फिजिकली फिट. लेकिन ये जीएनपी ही बताता है, अगर जीएनपी कम रहता है एक कंट्री का, तो वो बताता है कि आपकी कंट्री में ज्यादा लोग एजुकेटेड नहीं है, ट्रेंड नहीं है, या वो लोग मेडिकली या उनको मेडिकल फैसिलिटीज अच्छे से नहीं मिल रही हैं, और एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में दे आर फाइन, बट जब मेडिकल फैसिलिटी ही उनको अच्छी नहीं मिलेगी, हाउ विल दोज पीपल गिव देयर 200%? How are you expecting those people to give their 200% in their work? Definitely not. सो ह्यूमन रिसोर्सेज की अबिलिटी ही कंट्रीब्यूट करती है इन द क्रिएशन ऑफ ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट. एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल फैसिलिटीज एड्स टू द क्वालिटी ऑफ लेबर. लेबर क्या है? इधर वो ऐसे
maids वगैरह, not that kind of labor, including those also. Labor means आप क्या काम कर रहे हो, क्या आपकी इनकम है, एजुकेशन, ट्रेनिंग और मेडिकल फैसिलिटीज में अगर आप अच्छी हो, इफ यू आर फिट एंड मेंटली फाइन, एंड इफ यू आर फिजिकली एंड बोथ मेंटली फिट एंड फाइन, देन डेफिनेटली ये आपकी क्वालिटी ऑफ लेबर, जो आप वर्क प्रोवाइड करते हो, जो आपको वेजेस या आपको सैलरी इन रिटर्न मिलती है, definitely these three factors, education, training and medical facilities, are going to add in those factors. This enhances the total productivity and contributes to the economic growth. Total productivity, अगर एक बंदा जो है वो trained नहीं है, उसके पास ट्रेनिंग नहीं है, एजुकेशन नहीं है, डेफिनेटली वो एक सपोज फिशरमैन बन गया या एक फार्मर बन गया, सपोज फार्मर में वो ऑन अ मंथ ही इज अर्निंग 2000 रुपीज, लेट्स टेक अ नॉमिनल एग्जांपल। वहीं उधर वही इंसान, इफ ही हैज द ट्रेनिंग एंड एजुकेशन एंड इज मेडिकली फिट टू वर्क, देन डेफिनेटली उसके पास वो एक अच्छी जॉब में वर्क करेगा, और ही वुड बी एन एंटरप्रेन्योर और डॉक्टर और एनी पर्सन इन अ गुड फील्ड, क्योंकि उसके पास एजुकेशन है, ही हैज अ राइट टाइप ऑफ एजुकेशन, राइट टाइप ऑफ सेट्स ऑफ एजुकेशन टू बी यूज्ड इन अ पर्टिकुलर फील्ड। सो वो उसके लिए अपनी प्रोडक्टिविटी को इंगेज करेगा, और डेफिनेटली अब अगर फार्मर 2000 रुपए कमा रहा है, तो वो 2000 रुपए अपनी कंट्री की इकोनॉमी में आपको दान देगा। लेकिन अगर एक बंदा उधर ही इज अर्निंग 20 lakh or 2 to 3 lakhs per month, 2 to 3 lakhs, then definitely वो 2 to 3 lakhs ही अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ में, कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ में डालेगा। Human capital is superior to other resources like land and physical capital, as human resources can make use of land and capital. अब वो कह रहे हैं कि ह्यूमन रिसोर्सेज भाई सबसे ज्यादा ऊपर है। ह्यूमन रिसोर्सेज स्टैंड्स फॉर द एजुकेशन लेवल, ट्रेनिंग, मेडिकल फैसिलिटीज, इट स्टैंड्स फॉर द पीपल, द पॉपुलेशन इटसेल्फ, एंड द नॉलेज एंड द स्किल टू improve and develop further and further more into various technologies and various other skills. This is human capital, this is human resources, ठीक है। HRD भी बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब अब क्या होता है, अगर एक कंट्री के पास लैंड है, रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज है, लेकिन उसके पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं, उसके पास दिमाग ही नहीं है कि इन नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे दौड़ाना है, कैसे आई कैन यूज देम एज नेचुरल रिसोर्सेज और आई कैन कन्वर्ट दिस एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज एंड आई कैन यूज दिस, अगर उसके पास ये ही नॉलेज नहीं है, देन डेफिनेटली नेचुरल रिसोर्स का भी कोई फायदा नहीं है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ साउथ अफ्रीका एंड जापान। सो साउथ अफ्रीका एक ऐसी कंट्री है जो ज्यादा, इट्स नॉट मच डेवलप्ड इकोनॉमिकली, और उसको बहुत रिसेंटली जो है इंडिपेंडेंस मिला है। whereas on the other hand, Japan is such country which is one of the world's best countries in the world on the basis of the technology and on the basis of knowledge. साउथ अफ्रीका एक ऐसी कंट्री है विच इज फुल ऑफ, इट इज अ कंट्री विच हैज एन अबंडेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। कहीं से गोल्ड निकल रहा है, कहीं से डायमंड निकल रहा है, कहीं से कुछ निकल रहा है, कहीं से कुछ। Whereas on the other side, जापान एक ऐसी कंट्री है जिसके पास कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज नहीं थे। उसको पता था कि अब उसको नेचुरल रिसोर्सेज के लिए दूसरी कंट्रीज पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, बट ओवर द इयर्स उसकी नॉलेज, उसका ह्यूमन कैपिटल, उसकी ह्यूमन रिसोर्स इतनी बढ़ चुकी है, नॉलेज स्किल्स इतनी बढ़ चुकी हैं, दैट इज समथिंग विच इज नाउअडेज मोर इन डिमांड। Now let's talk about the importance of human resources. Society also gains indirectly because the advantages of more educated or healthier population spreads to those who themselves were not directly educated or given healthcare. दो बंदे हैं, शांताबाई और राहुल। अब शांताबाई का जो बच्चा होगा, डेफिनेटली शांताबाई खुद इतनी एडुकेटेड नहीं थी, सो अपने बच्चे शांताबाई जूनियर को भी ज्यादा एजुकेशन नहीं दे पाएगी या ज्यादा प्रमोट नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो फाइनेंशियली या इकोनॉमिकली ज्यादा स्टेबल नहीं है, और डेफिनेटली उसके पास इतनी एजुकेशन भी नहीं थी कि वो आगे अपने बच्चों को वही हेल्थ केयर या वही एजुकेशन पास ऑन कर पाए। Whereas Rahul is highly educated and he will definitely not leave his child
विदाउट एनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। वो चाहेगा कि उसका बेटा जो है उससे भी ज्यादा अच्छा करे, लाइक इन द फील्ड ऑफ ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, his son or daughter must succeed more into this field more than him, Rahul। डेफिनेटली वो ज्यादा एजुकेशन और हेल्थ केयर फैसिलिटीज में इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, सो दिस इज अ साइकिल, ये एक साइकिल चल जाता है, फिर उसका बच्चा ये करेगा, देन दिस इज द होल साइकिल विच अल्टीमेटली contributes to your human capital in the country, improving the quality of people's skill so that they are able to create more resources is known as human resource development, HRD. HRD ministry was created in 1985 to improve people's skill। HRD, HR is a very important field in any, एक बहुत important चीज है in any type of field। आजकल even in companies we have HRs which guides your जो आपकी कंपनी को गाइड करते हैं, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, come up with some strategies, बताते हैं कि आप ऐसी strategies अप्लाई कर सकते हो अपने ही colleagues की, employees की एजुकेशन को और इनहैंस करना, क्वालिटी और उनकी स्किल्स को और निभर के लाना इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स। और ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भी एक क्रिएट की गई थी 1985 बाय गवर्नमेंट, एंड इन वेरियस फील्ड्स आल्सो नाउअडेज वी हैव एचआरडी। Now let's talk about classification of activities into sectors. Now our work nowadays is classified into various sectors, into three sectors. First we have the primary sector, then we have the secondary sector, and the third we have the tertiary sector। Primary sector is concerned with the utilization of raw materials from nature। नेचर से मैंने कोई वुड लिया, उसको मैंने ठड़क 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 करके तोड़ दिया। मैं प्राइमरी सेक्टर में नेचुरल रिसोर्सेज उगाऊंगी या नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करूंगी। इट इंक्लूड्स उगाना, माइनिंग करना, फॉरेस्ट्री, रेयरिंग ऑफ केटल्स, फिशिंग, हंटिंग, फूड गैदरिंग, जो बेसिक मिनिमल चीजें होती हैं। सेकेंडरी सेक्टर में हम इन्हीं चीजों को एक मैन्युफैक्चर करेंगे यूजिंग द प्राइमरी सेक्टर, यूजिंग दीज नेचुरल रिसोर्सेज, यूजिंग द रॉ मटेरियल्स व्हिच वी हैव गैदर्ड फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर, we'll take that and we'll manufacture finished goods। जैसे कि मेरे पास सबसे पहले एक वुड था, मैंने सबसे पहले एक वुड उगाई, ठीक है, मैंने एक ट्री उगाया, वो थोड़ा एग्रीकल्चर टाइप्स में आ गया, और मैंने वुड ली, दैट इज माय प्राइमरी सेक्टर। वुड एक जगह से दूसरी का ट्रांसपोर्ट की, प्राइमरी सेक्टर। मैंने अब उसको फिनिश गुड क्या बना दिया, आई हैव मेड अ स्टडी टेबल आउट ऑफ दोज वुड्स विच आई हैड कलेक्टेड। सो एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बन गया, और इसका आउटपुट क्या था, इट यूजेस द इनपुट, सॉरी आउटपुट नहीं है, इनपुट ऑफ द प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी से सेक्टर से मैंने वुड लिया, और वुड को ही लेके मैंने एक फिनिश गुड बना दिया। It includes automobile production, breweries and bottling, construction, shipbuilding, etc. अब tertiary sector क्या होता है, it is known as a service sector, and this is one of the most important sectors which provides awareness, spreading of things, and the transportation or services to the other people out there। It provides services to the general population and businesses। एक्टिविटीज जैसे बैंकिंग हो गई, फाइनेंस हो गया, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, एडवर्टीजमेंट, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज एक्सेट्रा, all comes under the field of tertiary sectors। Services are intangible goods। All the activities under the three sectors result in the production of goods and services adding value to the national income। These activities are termed as economic activities। So definitely अगर आप एक कंट्री में रह रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो, उसको फिर आगे और चीजें प्रोड्यूस करो, देन यू आर प्रोवाइडिंग द टर्शरी फैसिलिटीज एज वेल, एंड देन फर्दर मोर जब वो चीज बिकेगी, डेफिनेटली वो इंडिया में ही बिकेगी, एंड डेफिनेटली इंडिया को कहीं ना कहीं इकोनॉमिक प्रॉफिट मिल रहा है। So my friends, economic activities, market activities and non-market activities, you can just review this slide। इधर से हम will gonna start in our next lecture। So thank you everybody for joining this